दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज यानी कि 21 नवंबर के दैनिक रोजगार समाचार। और देखिए फ्रेंड्स, शादी विवाह के माहौल चल रहे हैं, लेकिन आपकी परीक्षा भी अत्यधिक निकट है। तो अब आपको जो है बहुत अधिक समय अपने स्टडी में ही लगाना है। अन्य जो आपकी गतिविधियां हैं उसको थोड़ा सा आप लोग कम कर दीजिए। यूपीटीटी 2021 के बारे में बात करें तो लाइव सीसीटीवी सर्विलांस से होगी परीक्षा की निगरानी। और जैसा कि पिछली बार हुआ था, आपने देखा था कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पर्यवेक्षक ने मिलकर ही जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर था इलाहाबाद के एक स्कूल में उसे आउट कर दिया गया था। आपको पता ही होगा, इस पर जांच भी चल रही है। तो अब इस बार यूपीटीटी की जो परीक्षा होने जा रही है उसमें नए रूल्स बनाए गए हैं। उसमें ये होगा कि कोई भी हो, चाहे वो केंद्र व्यवस्थापक हो, चाहे नामित पर्यवेक्षक हो, चाहे स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो, किसी को भी कैमरा युक्त मोबाइल स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कैमरा रहित सामान्य कीपैड वाला फ़ोन ही लेकर जा सकते हैं, और ऐसा फ़ोन जो सामान्य मतलब स्मार्टफोन की श्रेणी में न आता हो। तो यूपीटीटी की परीक्षा आपको पता ही है कि 28 नवंबर को होनी है। राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष से निरंतर परीक्षा केंद्र की सभी गतिविधियों की निगरानी होगी। साथ ही परीक्षा केंद्र, केंद्र व्यवस्थापक, नामित पर्यवेक्षक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को भी कैमरा युक्त मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। और यह परीक्षा सूबे के सभी 75 जिलों में होगी। परीक्षा केंद्र जो हैं उनकी संख्या है 2554। और इसी के साथ ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। आपको पता ही है, दोनों पालियों में परीक्षाएं होनी हैं। प्राथमिक स्तर में कुल 12,91,628 अभ्यर्थी हैं, जबकि उच्च प्राथमिक जूनियर में हैं 8,73,552। और इसी के साथ पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी रह सके। तो परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक पैकेट परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले ही केंद्र व्यवस्थापक द्वारा 2 कक्ष निरीक्षक तथा पर्यवेक्षक की उपस्थिति में खोला जाएगा तथा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा। गलत प्रश्न पत्र पैकेट खुलने पर पूरी जिम्मेदारी केंद्र अध्यक्ष की होगी। परीक्षा में श्रुत लेखक साथ लाने व परीक्षा अवधि में अतिरिक्त 30 मिनट प्रदान किए जाने का लाभ केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को मिलेगा जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित लिखने और गोला करने में असमर्थ होंगे। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। और जैसा कि आपको पता है कि 28 नवंबर को ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे होंगे, तो उनकी परीक्षाएं, यूपीएसआई की परीक्षा डेट भी उसी दिन है। तो कई सारी परीक्षाएं हैं 28 तारीख को। देखते हैं कि अब अभ्यर्थियों के ऊपर है कि वो किस परीक्षा में बैठना जो है निश्चित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो दुविधा की स्थिति है। और अभी 28 नवंबर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एडमिट कार्ड हैं वो भी जारी नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ एक खबर और भी आ रही है कि पीसीएस जे 2018 के कट ऑफ अंक दोबारा से जारी किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके पहले 6 सितंबर 2018 को वेबसाइट पर कट ऑफ अंक जारी किए थे, जो 13 सितंबर 2019 तक आयोग की वेबसाइट पर थे। कुछ अभ्यर्थी प्राप्तांक और कट ऑफ अंक डाउनलोड नहीं कर सके थे, तो उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की थी। पुनीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में पारित उच्च न्यायालय के अनुपालन में आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2018 में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक दोबारा से जारी किए हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर 22 से 28 नवंबर तक रहेंगे। तो अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक और जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक और कट ऑफ अंक डाउनलोड कर सकते हैं। और यूपीपीएससी की आज एक परीक्षा भी हो रही है। कौन सी? संभागीय निरीक्षक की। तो संभागीय निरीक्षक के 28 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा प्रयागराज के 15 केंद्रों पर होगी। परीक्षा 2 सत्रों में होगी, 9:30 से 11:30 और 2 से 5 के बीच में। और इसी के साथ खबर है कि यूपी बोर्ड से हो रहा है मोहभंग। तो 2020 की अपेक्षा 2021 में जो आवेदन आए हैं फ्रेंड्स, वो लगभग 5 लाख के आसपास कम है। तो लास्ट डेट तो बीत चुकी है। 3 बार परीक्षा की डेट भी बढ़ाई गई, मतलब आवेदन करने की जो डेट थी वो 3 बार बढ़ाई गई थी। उसके बावजूद भी जो कुल आवेदन हुए हैं 9 नवंबर तक यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हाई स्कूल में कुल 27,70,772 और इंटर में कुल 23,56,971, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जो आंकड़ा है वो 51,27,743 अभ्यर्थियों का है। जबकि 2021 में यह आंकड़ा लगभग 56 लाख से अधिक का था। तो इसकी जो लास्ट डेट थी उसे बढ़ाया गया था, 20 नवंबर तक किया गया था, लेकिन फिर भी जो है आवेदक नहीं बढ़े। फिलहाल कोरोना की वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन नहीं कर रहे होंगे। जो कुछ भी हो, फिलहाल तो स्थिति सामान्य है और कोरोना का प्रकोप लगभग भारत में समाप्त हो चुका है। यूपी बोर्ड से लगातार अभ्यर्थियों का मुँह कम हो रहा है और यूपी बोर्ड के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो यहाँ पर
मिला जुला कर स्थिति ये है कि इस साल पिछले साल की अपेक्षा लगभग 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में कम बैठेंगे और लास्ट डेट 20 नवंबर को बीत चुकी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप किसी भी विधा से पढ़ रहे हो, अगर आप पॉलिटेक्निक में हैं, इसके अलावा अगर आप फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तब आपको जो है स्मार्टफोन या टैबलेट मिलेगा। और इसके लिए जो आंकड़े हैं वो आपके मतलब विद्यालय के लेवल से, यूनिवर्सिटी के लेवल से, कॉलेज के लेवल से ही भेजे जाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी वेबसाइट पर कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और इस दौरान अगर आपको कोई लिंक भेजता है कोई कि ये वेबसाइट का लिंक है, इसको ओपन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर दो, वो सीधे सीधे फ्रॉड है, इससे आपको बचना है। इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेट करना है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तब आपका जो नाम है वो स्मार्टफोन के लिए भेज दिया जाएगा आपके विद्यालय से, आपके कॉलेज से, आपकी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद आराम से आपको जो है वेट करना है। दिसंबर तक आपको ये स्मार्टफोन मिलने स्टार्ट भी हो जाएंगे। 1 महीने के बाद आपको जो है फ़ोन मिलना शुरू हो जाएगा। बेसिकली एक लाइन में आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आपको कहीं पर कोई भी अगर लिंक मिलता है, कोई कॉल आती है, उसको रिस्पॉन्ड मत करिएगा। कहीं पर भी किसी को कुछ पैसा मत दीजिएगा। किसी साइबर कैफ़े में जाकर कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना है। सारी प्रक्रिया जो है ये आपके विद्यालय के स्तर से निपटाई जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बता दें कि यूपीपीएससी की आरओ की जो परीक्षा है, यूपीपीएससी आरओ, तो ये परीक्षा 2021 वाली कब होनी है? 5 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही है। और इस परीक्षा के लिए अब समय बहुत कम बचा हुआ है। आज 21 तारीख हो गई है, तो मिला जुलाकर अब आपके पास लगभग 10 दिन का समय बचा हुआ है ऑलरेडी। अगर आप 15 दिन मान लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 दिन का समय मानकर चलिए। और इन 10 दिनों में मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम आप प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए। अब किताबों को पढ़ने का समय नहीं है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं लगाइए। करंट अफेयर कम से कम 1 साल का आप लोग पढ़ के जाइएगा। और 1 साल का जो अगर कहीं पर आपको मॉक टेस्ट मिलता है तो उसको आप ज़रूर लगा लीजिएगा। इसी चैनल पर आपको जो 500 करंट अफेयर की एक वीडियो शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसमें 500 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मिला जुला कर लगभग 15 से लेकर 25 प्रश्न तक करंट अफेयर पर आधारित रहते हैं, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जो अन्य टॉपिक हैं, जैसे कि जनसंख्या हो गया, नगरीकरण हो गया, उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हो गई हैं और अन्य जो टॉपिक हैं उस पर भी आपको फोकस करना है। स्पोर्ट में आप कम से कम टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक का जो हुआ है आयोजन, तो उसको तो ज़रूर देख के जाइएगा। और अन्य खेलों से संबंधित जो आयोजन हुए हैं उस पर भी अपना पूरा फोकस आप बना कर रखिएगा। तो जितना समय आप दे सकते हैं फ्रेंड्स उतना समय दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। आपको बता दें कि जो आरओ की परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होने हैं। जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है। इसमें कुल 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसी के साथ सेकंड पेपर भी होता है। सेकंड पेपर आपका हिंदी का होता है, जिसमें आपका जो है 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी। ऑल ओवर कुल मिला के 200 अंकों की परीक्षा होती है नेगेटिव मार्किंग के साथ। और पेपर 1 और पेपर 2 के जो अंक होते हैं उनको ऐड करके ही आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो बनाई जाती है। अगर आपने कम से कम 140 में जो आपके जो 140 प्रश्न होते हैं, अगर ये 140 प्रश्न हैं जो आपके, इसमें कम से कम 100 मतलब 100 से ऊपर अगर आपने अर्जित किए, सही आपके अंक हो रहे हैं, मतलब सही प्रश्न आपके हो रहे हैं। और हिंदी में मतलब कुल मिला के 60 प्रश्न होते हैं, तो अगर 60 प्रश्नों में कम से कम आप इसमें 50 से प्लस रहते हैं, तब आप ये मान चलिएगा कि प्री आपका क्वालिफाई होगा। तो परीक्षा बहुत आसान नहीं होती है, पैटर्न भी तेज़ी से बदल रहा है और अब प्रश्न जो है रिपीट कम हो रहे हैं। फिलहाल आपको यही राय दूंगा कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप लोग देख के जाइएगा। 2-3 क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हैं, बाकी के क्वेश्चन पेपर भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों से बहुत सारे लोग लग रहा है कि आवेदन ही नहीं किए हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस सेट, तो उस पर व्यूज़ बहुत कम होते हैं, मतलब 1000 के आसपास व्यूज़ आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने आरओ परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है। तो ये पूरी प्रक्रिया है फ्रेंड्स। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की परीक्षा भी होने वाली है, इसकी डेट भी आ गई है, दिसंबर में परीक्षा होगी। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर आप ज़रूर किया करें। और देखिए, अपना मैक्सिमम टाइम आप अपनी स्टडी में लगाइए, क्योंकि स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को वहाँ पर ले जा सकती है जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। बाकी चीज़ें व्यर्थ हैं, संसार मिथ्या है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।